हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे शुंग वंश के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि शुंग वंश है जो ब्राह्मणों का वंश था, और जो पुष्यमित्र शुंग था वह ब्राह्मण था। तो आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं शुंग वंश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो जो शुंग वंश का जो शासक था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो कि 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया था। और जो पुष्यमित्र शुंग था वह मौर्य साम्राज्य का सेनापति था। जो भाषा थी वह थी प्राकृत पाली, जो कि सांची स्तूप का जो कि शिलापट है वह उसका प्रमाण है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो धर्म था वह बौद्ध धर्म था। इतिहासकार पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म का बताते हैं। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक प्रमाण की। तो सांची के बौद्ध स्तूप का पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य पुष्यमित्र शुंग के काल में किया गया था। यह बहुत बड़ी बात है। जब आप सांची जाओगे तो जो सौंदर्यीकरण है और जो पुनरुद्धार है, आप सांची जाओगे तो वहाँ पर तोरण द्वार हैं 4, वह पुष्यमित्र शुंग ने बनवाए थे। जब आप जाओगे सांची तो आप देख सकते हो। इसी प्रकार 1965 ईस्वी में शुंग काल के समय अंबाला के शुंग से मिट्टी का खिलौना मिला। एक बालक गोद में तख्ती लिए 12 खड़ी सीख रहा था। तख्ती पर वह आ ई से लेकर अम और अहा तक कुल 12 स्वराक्षर लिख रहा है। 12 स्वराक्षर का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते से हम वावल बोलते हैं और हिंदी में स्वर बोलते हैं। मतलब आ से लेकर आहा तक अक्षर लिख रहा था, जिन्हें उसने 4 बार दोहराया है। कार्बन डेटिंग की वैज्ञानिक पद्धति से उस खिलौने की आयु शुंग काल के आसपास की मिलती है। बहरहाल हरियाणा के अंबाला जिले से मिला वह खिलौना दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। अगर आप कभी दिल्ली जाओगे तो वो आप जरूर देखकर आना। साथ ही लिपि वैज्ञानिकों ने इसी आधार पर बताया है कि प्राकृत वर्णमाला में शुंग काल से पहले री स्वराक्षर नहीं था, अन्यत्र भी नहीं मिलता, मतलब और कहीं भी नहीं मिलता। री संस्कृत की विशिष्ट ध्वनि है। जब शुंग काल तक री का लेखन अस्तित्व में नहीं था, तब ऋग्वेद, ऋषि, ऋतुज जैसे री से जुड़ी शब्दावली भी लेखन में नहीं थी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उस समय पर, मतलब सबसे बड़ी बात है कि उस काल में संस्कृत का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। मतलब उस काल में संस्कृत का साक्ष्य नहीं मिला। और उस काल में जो लिपि प्रयोग में आती है वो लिपि पाली थी, और पाली लिपि की भाषा में कुछ ध्वनियाँ नहीं होती, जैसे कि आप देख सकते हो जो ध्वनियाँ रहती है, जैसे कि ये हलंत वाली है और ऋ की मात्रा है या औ की मात्रा, इस टाइप की जो रहती है। शा, त्रा, गिरा और स्रा। फिर इन ध्वनियों से बनने वाले शब्द जैसे कि ब्राह्मण, अब देखो ये ऋ की है, ये वाली मात्रा है रा, ऐसे वाले। तो ये ब्राह्मण कैसे लिखा जाएगा आप समझ सकते हो, क्योंकि ऋ की ब्राह्मण के लिए ऐसा लिखा जाता है ब्राह्मण, इसमें बा में ऋ की मात्रा लगाते हैं। लेकिन उस टाइम पर हम बोल सकते हैं, तो ये कैसे, यह प्रश्न भी खड़ा होता है। आज के कुछ इतिहासकार का मत है कि ब्राह्मण शुंग था, आप सोच सकते हो। लेकिन इस पर प्रश्न है कि पहली बात है कि उस समय ब्राह्मण का नामो निशान नहीं मिलता है, क्योंकि अगर यह अक्षर या ये ध्वनियाँ नहीं मिलेगी, जैसे ऋ की मात्रा है या फिर ये वाली मात्रा है, ऐसी वाली मात्रा है, ठीक है, तो कैसे हो सकता है? और जो छा है, त्रा है, ग्रा है, स्रा है, ये था ही नहीं उस टाइम पर, वह उस प्रकार की ध्वनियाँ नहीं मिली हैं।
दूसरी बात है, अगर शुंग ब्राह्मण था तो सेनापति कैसे? क्योंकि जब हम देखते हैं मनुस्मृति को और वर्ण व्यवस्था को देखते हैं तो उसमें सरासर बताया है कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य था, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य था, वैश्य का क्या कर्तव्य था और शूद्र का क्या कर्तव्य था। ये तो सुरक्षा का काम है जो मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय कर सकता है, फिर ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। यह हो सकता है कि भगवान बुद्ध के अनुयायी बृहदत्त मौर्य के शासन काल को छल पूर्वक हासिल करने के कारण शुंग पूर्व के विचार से विपरीत अपने अलग विचार से काम किया होगा, ये हो सकता है। और इसके अलावा जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो उस टाइम पे सत्ता परिवर्तन युद्ध के माध्यम से या फिर किसी की हत्या करके सत्ता का परिवर्तन होता था। चाहे जो नंद वंश हो तो ये हत्या करके ही सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तो उस समय पर एक प्रकार का हम जान सकते हैं नियम था, जिसकी वजह से आज के इतिहासकार बौद्ध और मौर्य का दुश्मन समझ से ब्राह्मण बनाने पर तुले हैं। क्यों तुले हैं? क्योंकि उनका ब्राह्मणों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कम से कम उस समय पर ही साक्ष्य मिल जाए, या कहें तो आज के ब्राह्मण अपने आप को पूर्वकालीन सिद्ध करने के लिए शुंग से जोड़कर बताते हैं कि हम तो पूर्वकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग था, चाणक्य था, जबकि ये सभी काल्पनिक हैं या मनोकूल काल्पनिक कहानी लिख रहे हैं। तो जो चाणक्य भी था वह भी काल्पनिक पात्र है, क्योंकि उसका भी कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला। और पुष्यमित्र शुंग को ये लोग ब्राह्मण साबित करते हैं कि ये तो ब्राह्मण था, लेकिन साक्ष्य कुछ और कह रहे हैं पुरातात्विक। उत्तराधिकारी अगर हम बात करें पुष्यमित्र शुंग के, तो जैसे अग्निमित्र शुंग, वसु ज्येष्ठ शुंग, वसुमित्र शुंग और देवहूति शुंग। और ईसा पूर्व 73 ईस्वी के शुंग के बाद एक कण्व वंश भी था, लेकिन उसका हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको इस छोटी सी वीडियो कैसी लगी जानकारी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे तो एक डिटेलिंग वीडियो ज़रूर बनाई जाए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय भीम, जय भारत।